जय माता दी। जून 2025 में गुप्त नवरात्रि कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जून 2025 में गुप्त नवरात्रि का पहला दिन 26 जून को है। इस दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों में से प्रथम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन की व्रत कथा। एक बार ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे। एक स्त्री ने ऋषि से प्रार्थना की कि उसके पति बुरे कर्मों में लिप्त हैं, जिसके कारण वह कोई भी धार्मिक कार्य या व्रत नहीं कर पाती। ऋषि ने उसे गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने की सलाह दी। स्त्री ने ऋषि की बात मानकर गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा की। कुछ समय बाद माँ दुर्गा की कृपा से उसके पति ने बुरे कर्म छोड़ दिए और वह एक अच्छे इंसान बन गए। गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व होता है? गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और यह समय विशेष रूप से तांत्रिकों और साधकों के लिए महत्वपूर्ण होता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन 26 जून हमें क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। कलश स्थापना करें और माँ शैलपुत्री की पूजा करें। दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माता रानी के मंत्रों का जाप करें। सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। धैर्य और श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा की आराधना करें। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल भी न करें। महत्वपूर्ण बातें गुप्त नवरात्रियों की। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के अलावा 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। यह समय आध्यात्मिक उन्नति और मनोकामना की पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में देवी माँ की सवारी का भी विशेष महत्व है। कुछ समाचार साइटों के अनुसार इस बार माता दुर्गा पालकी में सवार होकर आ रही है। तो चलिए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि की पौराणिक कथा और इसका क्या महत्व होता है इसके बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। तभी अचानक से भीड़ से एक स्त्री निकलकर सामने आई। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी से कहा कि मेरे पति हमेशा गलत कामों से घिरे रहते हैं, जिस वजह से मैं ना तो पूजा पाठ कर पाती हूँ और ना ही धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई कार्य कर पाती हूँ, लेकिन माँ दुर्गा की उपासना करना चाहती हूँ। तब ऋषि श्रृंगी ने महिला से कहा कि चैत्र और शारदीय नवरात्रों को तो सभी लोग जानते हैं, हालांकि इसके अतिरिक्त 2 अन्य नवरात्रि भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। ऋषि ने स्त्री को बताया, जहाँ प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना किए जाने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि इन गुप्त नवरात्रि में जो भी भक्त माता दुर्गा की विधि विधान पूजा करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। ऋषि श्रृंगी आगे कहते हैं कि लोभी, कामी, मांसाहारी और पूजा पाठ न करने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की विधि विधान पूजा करता है, तो उसे भी इस जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी की बातों को पूर्ण श्रद्धा से सुनकर गुप्त नवरात्रि की विधि विधान पूजा की, जिसके बाद से उनके जीवन में सुख शांति आ गई और उसका पति भी गलत रास्तों से सही रास्ते पर आ गया। जानिए गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा का फल प्रत्यक्ष नवरात्रि की पूजा से ज़्यादा मिलता है। इस नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का विशेष महत्व होता है। साथ ही गुप्त नवरात्रि में अघोरी और तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं की पूजा की जाती है। साथ ही इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा करके उन्हें सिद्ध किया जाता है। चुपचाप होती है ये दिव्य पूजा। इस नवरात्रि में माता रानी की पूजा करने वाला इसे ना तो किसी को बताता है और ना ही इसमें किसी की सहायता ली जाती है। इसी कारण माता रानी की पूजा करने का फल भी अधिक मिलता है, मनचाहा फल मिलता है। खास बात यह है कि प्रत्येक महाविद्या अपने स्वरूप के अनुसार भक्तों को फल प्रदान करती है। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।